आप सब बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जो समय दिया, हम आपके साथ परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर के दिल की बात है आप तक पहुंचाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। परमेश्वर हमसे बात करें। हमारे ज़िंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर पिता जी जो हमें समय दिया, हम आपके बच्चों के साथ मिलकर हम आपके दिल की धड़कन और आपके दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमें प्यार करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी सारी भलाइयों के लिए, तमाम आशीषों के लिए। जो बहन भाई बच्चे बुजुर्ग नौजवान प्रभु जी आज के इस वचन को सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी में एक नया प्रभु जी मोड़ आ जाए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए। यीशु के नाम में हम उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा सारा गौरव यीशु के नाम को देते हुए प्रार्थना सुने कबूल करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से हो सकता आपने बहुत बार जो भाग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पढ़ा होगा, बहुत स्टडी की होगी, बहुत परमेश्वर के महान दासों के द्वारा आपने परमेश्वर का वचन सुना होगा। जो बाइबल का पाठ है, जो बाइबल का अध्याय है, जो किताब है, उसमें से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही आप लोगों ने आशीष पाई होगी। लेकिन आज मैं भी आपके सामने परमेश्वर के वचन में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे से जो आज का टॉपिक है परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का उपाय। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों की मुश्किल में से उनके लिए उपाय करते हैं। सो आज हम सबसे पहले बाबा अब्राहम के बारे में देखेंगे। आप सबको जो प्रभु के वचन को जानने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं, पता है यह हकीकत जो है, जब परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी मांग लिया तो वो परमेश्वर से प्यार अब्राहम करते थे, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और लिखा है परमेश्वर के कलाम में, जब वह और इसहाक उसका बेटा और उसके दास लोग बिना अपने पत्नी को बताए हुए अब्राहम हो सकता है कुर्बानी देने के लिए पुत्र की मोरिया पहाड़ पर चल पड़ा। लेकिन हम सब लोग परमेश्वर के धर्मशास्त्र बाइबल में से जो चर्च में जाते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। जब अब्राहम अपने दासों के साथ मोरिया पहाड़ पर पहुंचे, यानी कि नजदीक गए, तो उन्होंने अपने दासों से ये बात बोला कि तुम और गधे यहाँ ठहरो, गधों के पास ठहरो, मैं और मेरा बेटा दोनों जाएंगे और परमेश्वर को कुर्बानी देकर दोनों वापस आएंगे। अगर गहराई की बात सोचे तो वो तो दोनों जाएंगे और इसहाक की कुर्बानी हो जाएगी, तो वो तो कल एक सिंगल ही आएगा ना। लेकिन उसका विश्वास था, उसकी परमेश्वर के ऊपर बड़ी एक आस थी, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो बाइबल में लिखा है, जो 22 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय, उसमें लिखा है जब अब्राहम मोरिया पहाड़ के ऊपर पहुंचा तब उसने जगवेदी सजाई और उसके ऊपर लकड़ी बीन कर रख दिया, चुन कर रख दिया। तो अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के हाथ को बांधा, पाँव को बांधा। जैसे ही वो कुर्बानी देने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, तब की घटना पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से। लिखा है जब उसने अपना हाथ इसहाक की कुर्बानी देने के लिए उठाया, तब परमेश्वर ने स्वर्ग पर से जैसे ही अब्राहम ने छुरी चलाने के लिए कोशिश किया,
तब अब्राहम को स्वर्ग से परमेश्वर ने आवाज देकर बोला, अब्राहम अब्राहम रुक जा, तू अपने पुत्र की कुर्बानी मत दे, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैं जान गया हूं कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति है। सो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इन बातों के बाद सुने, लिखा है इस बच्चे को हाथ मत लगा, इसको हानि मत कर। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना तब भी वो वफादार था। प्रभु के कलाम में लिखा है, तब परमेश्वर ने अब्राहम को चेतावनी दी। तब खुदा ने बोला, इसको हाथ नहीं लगाना, मैं जान गया हूं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। मानो कि मैंने तेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली है। बेशक इसहाक का गला नहीं काटा गया, परंतु विश्वास के साथ अब्राहम के द्वारा उसके चढ़ाई गई कुर्बानी खुदा ने कबूल कर लिया। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं जान गया हूं कि तूने अपने इकलौते पुत्र का भी सरफा मेरे से नहीं किया। मांग लिया जो मैंने, तूने दे दिया। सो खुदा ने क्या बोला है अब्राहम के बारे में लिखा, तब अब्राहम ने 13वीं आयत, तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर पीछे देखा, आंखें उठाकर पीछे देखा, मतलब जो मेमना था झाड़ी में फंसा हुआ वो ऊपर के स्थान में था। लिखा अपनी आंखें उसने ऊपर को उठाई, और लिखा है जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। देखिए अब्राहम ने जब अपनी आंखें उठाई और देखा एक मेढ़ा झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ, यानी कि झाड़ियों के बीच में उसके सींग फंसे हुए थे, तब उसने उसको लिया और उसकी कुर्बानी दे दिया। तब उस जगह का नाम, जिस जगह पर उस मेमने की कुर्बानी हुई, उसके पुत्र की कुर्बानी हुई, तब परमेश्वर ने जो कबूल कर ली, तो 14 आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जिरे रखा। तब अब्राहम ने उसका नाम, जिस स्थान पर कुर्बानी दी गई, उसका नाम यहोवा जिरे रखा, अर्थात परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। मेरे अजीजों, मैं आपके साथ चंद मिनट और बात करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है। आप घबराइए मत, आप परेशान होइए मत, आप बेदल मत होइए। आप कैसे भी परिस्थिति में हैं, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। यदि आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में से ऐसा ही प्रबंध करेगा जो आपको परमेश्वर आशीष और बरकत देगा। मेरे अजीजों, आप खुदा के कलाम में से जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, अब्राहम के जिंदगी के बारे में एक बात लिखा, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था और उसकी आज्ञाओं का मानने वाला था, आज्ञाओं का पालन करने वाला था, आज्ञाओं पर चलने वाला था। वैसे ही आप भी और मैं भी, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, तो परमेश्वर हमारी कैसी भी परिस्थिति है हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, बाकी आपके लिए मैं दुआ करूँगा परमेश्वर आपको समझने के लिए और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो मेरे जीजो, मैं एक और किरदार आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 3रा अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप लोग अच्छी तरह स्टोरी जानते हैं। कहानी है, कहानी नहीं है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये बड़ा, कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा
यह प्रबंध कर दिया कि यहूदी लोग भी, अन्य जाति लोग भी, तमाम देश के लोग भी जो उस मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई गई थी झुक कर दंडवत करें। लेकिन जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, उसके कर्मचारी जो जलन करते थे, जलसी रखते थे यहूदी लोगों से, जो शद्रक मेशक अबेदनगो जो बंदी बना के लेकर गए थे, उनको पता था कि यहूदी लोग अपने परमेश्वर के सिवाय किसी के आगे झुक कर दंडवत नहीं करते, ना किसी की पूजा करते, ना मूर्ति पूजा करते, ना किसी के आगे झुकते हैं। वो अपने एकमात्र परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसी के सामने झुकते हैं, उसी को दंडवत करते हैं। तो वचन में लिखा है कि जब उन्होंने षड्यंत्र रचा, राजा को आज्ञा दिया एक सोने की मूर्ति बनाई जाए, सब कौम, सब भाषा, सब देश के लोग आए उसको दंडवत करें, लेकिन ऐसा ही हो गया। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने उनको जो आज्ञा दी गई थी कि तुम झुककर इस राजे की मूर्ति को दंडवत करो, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है तू और किसी को अपना ईश्वर करके नहीं मानना, ना उसकी पूजा करना, ना उसके आगे दंडवत करना। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने नहीं दंडवत किया। परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। मेरे जो सारा उनके खिलाफ राज्य, सारा जो कसदी के जो लोग थे, बबल के जो ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, सारे लोग इस बात को देख रहे थे, लेकिन इन यहूदियों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने, तीनों ने मिलकर उस राजे की मूर्ति के माथा नहीं टेका, झुक कर दंडवत नहीं किया। तो उनको जो सजा सुनाई गई थी, यदि कोई झुक कर दंडवत ना करेगा मूर्ति को, उसको जलते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता अपने लोगों को। जब उसने इस बात का चैलेंज किया, इस चैलेंज को वो 3 जवानों ने एक्सेप्ट किया, राजे के चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है राजा, हम अपने जीवते परमेश्वर के सिवाय और तेरी किसी भी मूर्ति के आगे नहीं दंडवत करेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसको हम जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको उसने बड़ी मुसीबतों में से निकाला है, वो परमेश्वर आज हमारे लिए भी प्रबंध करेगा। उसने बोला राजा हो नहीं सकता कि तेरी मूर्ति के आगे हम मत्था टेकेंगे या दंडवत करेंगे, बेशक वो हमें बचाए या ना बचाए। तो परमेश्वर ये बातें सुन रहा था। मलाकी की किताब में लिखा, यहोवा से डरने वाले लोग आपस में बातें करते थे, तो यहोवा परमेश्वर ध्यान से सुनते थे, तो स्वर्गदूत जादूगिरी की पुस्तक में लिखते थे। परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा था। परमेश्वर आपकी बातों को सुनते हैं, आप पर ध्यान लगाते बातों पर। ऐसा नहीं है कि अनसुना करते, ध्यान लगाते हैं परमेश्वर। लास्ट में कहने का मतलब ये है कि राजा ने उठाकर उनको 7 गुना जो भट्ठा आग से जल रहा था उसमें उठाकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया। कर कुछ क्षण के अंदर क्या हो गया, राजा देख रहा था आग में कुछ हलचल मची हुई है, वो हैरान हो गया। अपने सेनापतियों को बुलाया, अधिपतियों को बुलाया और ओहदेदारों को बुलाया। बोला क्या हमने 3 पुरुषों को नहीं डाला था? बोला हाँ राजा, हमने 3 पुरुषों को डाला था आग में। लेकिन राजा कहता है मुझे 4 आदमी उस आग के भट्ठे में खुले घूम रहे हैं, चलते फिरते घूम रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। और उसने एक बात बोला, लगता है मुझे वो ईश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने तब भी परमेश्वर ने उनके बचाने के लिए प्रबंध किया, उपाय किया। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को, यीशु को, वह आग के भट्ठे में उनके डाले जाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के रूप में, अदृश्य रूप में परमेश्वर ने उसको वहां भेज दिया, जाके शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की एक ज्वाला भी सुना ना पाए, एक तपस्वी उसको सुना ना पाए। मेरे प्रभु जी उनके आग के भट्टे में डाले जाने से पहले ही वहां उपस्थित थे,
तभी तो आग ने उनका कुछ भी बाल भी टेढ़ा नहीं किया। मेरे जीजो, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रबंध किया और परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग के भट्ठे में से बचाने का यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अदृश्य रूप में भेज दिया, जो नबूकदनेस्सर बादशाह को नजर आ गया। तीसरी बात, परमेश्वर ने एक और काम किया, एक बड़ा चमत्कार का काम किया। मेरे जीजो, लिखा है बाइबल में, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उस मेमने का प्रबंध किया। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अदृश्य रूप में जो था उसके लिए बचाने के लिए प्रबंध किया। परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध करेगा। कैसे भी आपका अग्निये जैसी तमाम भट्टी में से, आप परीक्षा में से, मुश्किलों में से, परेशानियों में से, शैतान के सताव से, शैतान के दबाव से आप चलते होंगे, लेकिन आज मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपके बचाने के लिए प्रबंध करते हैं। मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा तीसरा किरदार था डैनियल को भी षड्यंत्र के साथ, उसको राजा के साथ धोखे से मोहर लगा दिया और उन्होंने प्रबंध किया था जलसी रखने वालों ने कि इसको भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन परमेश्वर के दास डैनियल के तीसरे, जब दानियल की किताब 36वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है दानियल को शेरों के मांद में गिराए जाने से पहले ही परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। लिखा है सुबह के समय राजे को नींद नहीं आ रही थी, सारी रात सोया नहीं वो, ना ही उसके सामने कोई आनंद की चीज लाई गई, लेकिन उसने बोला सुबह जाकर, हे दानियल, परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास, जिसकी तू पूजा करता था, जिसकी तू महिमा करता था, क्या वो बचाने के लिए तुम्हें सक्षम है? उसने बोला, राजा चिरंजीव मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ, और उसने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे जीजो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास डैनियल को शेरों के मांद से बचाया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और परमेश्वर ने चमत्कार का काम किया। परमेश्वर उनके बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने प्रबंध किया। मेरे जीजो, हम और एक बात देखते हैं, दानियल की किताब में से हमने देखा है कैसे दानियल के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्होंने दानियल को मारवाना चाहा, शेरों के मांद में गिराकर, लेकिन परमेश्वर ने वहां भी दानियल के लिए प्रबंध कर दिया स्वर्गदूत के जरिए, ताकि उसको मुंह ना लगा सके। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लास्ट में हम देखते हैं परमेश्वर ने तमाम मानव जाति के लिए, यहूदी के जाति के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक चेतावनी है। मेरे जीजो, परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि आप और मैं लोग बचाए जाएं। उसने हमारे बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु का प्रबंध किया है। वो 2400 साल हो गए हैं इस दुनिया में आए थे, उन्होंने अपने खून को बहा दिया, अपने हाथों में, अपने पाँव में कील ठकवाए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया और उसके पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर झापड़ मारे गए, बेइज्जत किया गया। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने मानव जाति को उसके उद्धार के लिए, उसके पापों की माफी के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा का जिंदगी पाए। मेरे जीजो, हम सब के पापियों के लिए, हम सब के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र यीशु का प्रबंध किया। वो मर गए, फिर
कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठे, आज भी वो जिंदा है, मरकर वो स्वर्ग में उठाए गए। तब मेरे अजीजों, प्रभु के कलाम में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रबंध किया पर बचाने के लिए उसके बेटे के, और उसने परमेश्वर ने प्रबंध किया एक मेमने का, तो दूसरा प्रबंध किया शद्रक मेशक अबेदनगो का, जो परमेश्वर ने अदृश्य रूप में अपने पुत्र यीशु का सरीखा उसको अग्नि में पहले ही भेज दिया ताकि उसके दास शद्रक मेशक अबेदनगो बचाए जाएं। फिर उसके बाद दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल को भी षड्यंत्र करके उसको शेरों की मांद में फेंक दिया गया। तब भी परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेर जो थे उनके जबड़े को बंद कर दिया, उनका हानि ना पहुंचाया। परमेश्वर ने उनके बचाने के लिए प्रबंध किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हम में भी सब मानव जाति जो पाप में फंसी हुई थी, पाप में थी, पाप के दलदल में थी, उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। उसने हमारे लिए कुर्बानी अपनी जिंदगी की दे दिया और वो मरकर मुर्दों में से जिंदा हो गए। और उसने वादा किया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये है परमेश्वर का प्रबंध। यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप अनंत काल का जीवन चाहते हैं, यदि पाप से बचना चाहते हैं, यदि पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, हरामकारी से, गंदमंद से, चोरी से, व्यभिचार से और गंदे गंदे इरादों से यदि आप बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने 2400 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए प्रबंध कर दिया, अपने पुत्र यीशु को भेज दिया और उसने अपनी कुर्बानी देकर हमें बचा लिया। मेरे जीजो, परमेश्वर हम सब के लिए एक ही प्रबंध किया है। उसने अपना मेमने के रूप में अपने पुत्र यीशु को दे दिया है और पुत्र बन के इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुए। आइए मेरे जीजो, हम परमेश्वर के वचन की ओर जो ध्यान देते हुए परमेश्वर के चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बचने का प्रबंध किया है। सो लंबा चौड़ा परमेश्वर का प्रबंध हमारे लिए बहुत ही खुदा ने उम्दा किया है। एक ही अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया कुर्बान होने के लिए। वो मरकर मुर्दों में से जिंदा हुए, आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको, मुझे और सुनने वालों को आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए। खुदा, आपने हमारे लिए प्रबंध किया खुदा, जैसे इजराइल के लिए प्रबंध किया, लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, अपनी प्रजा को प्रभु जी वादे वाले देश में पहुंचा दिया, वैसे भी खुदा आपने मूसा के लिए प्रबंध किया, एलिया के लिए प्रबंध किया और प्रभु जी आपने अपने दासों के लिए प्रबंध किया। प्रभु जी शद्रक मेशक अबेदनगो के बचाव के लिए प्रबंध किया, डैनियल के लिए बचाव के लिए प्रबंध किया। और भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु जी मधुर वचन के लिए जो हम तक पहुंचाया है। अपने बच्चों को भी आशीष दे, हमें भी संभाल कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। और मेरी एक बेनती आप सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और परमेश्वर के वचन को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। सुनने वालों को भी प्रभु आशीष बरकत दे। अब लोग ना भूलें इस बात के लिए, आप दूसरे लोगों को भी यह वचन सुनाने के लिए आप जरूर शेयर करें। प्रभु आशीष बरकत दे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की बरकत दे। आमीन आमीन।